हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया इसमें सैल सरिता शब्दावली से संबंधित है। तो यह जो किससे संबंधित, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया नदी, सेकंड भूमिगत जल, और सी दिया गया परिहिमानी, और डी इसमें दिया गया जल प्रताप। तो इसमें जो जल प्रपात जो दिया गया है, तो यहाँ से अगर देख ले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, परिहिमानी हो जाएगा। क्योंकि सैल सरिता शब्दावली जो है परिहिमानी से संबंधित है। सैल जो है मलबा जिसमें बड़े तथा बारीक सभी प्रकार के कण होते हैं, उनके समूहों को जो कि घाटी में एकत्रित होकर ढाल के अनुसार के अग्रसर होता है, सैल सरिता कहते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत सरिता सदैव घाटियों से होकर ही प्रवाहित हो। कभी कभी उत्तर ढाल से सैल जो है मलबा सरिता के रूप में प्रभावित होता है। सैल सरिता में पदार्थों का जो श्रेणीकरण तुषार जो उत्क्षेपण के कारण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेल्टा केम परिणाम है, किसका परिणाम है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है इसमें हिमनद निक्षेपण, बी दिया गया वायु निक्षेपण, और सी दिया गया है नदी निक्षेपण, और डी इसमें दिया गया है हिमनद अपर्दन। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हिमनद निक्षेपण हो जाएगा। हिमनद के अग्रसर पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा के निक्षेप जो है ढेर के रूप में या टीले के रूप में हो जाता है। इस तरह के टीलों को जो है डेल्टा केम कहा जाता है। और केम के किनारे जो तीव्र ढाल वाले होते हैं, केम की रचना रेत तथा बजरी द्वारा होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे हिमनद से जो है निक्षेप जनित स्थलाकृति, जैसे कि हो गया हिमोड हो गया, और ट्रमलिन हो गया, एस्कर हो गया, केम है, केटिन है, हमक हो गया, तथा हिमनद अवक्षेप आदि हो गया। और हिमनद के जो अपर्दनात्मक स्थल रूप होता है, इसके अंतर्गत जो आता है यू आकार की घाटी हो गई, लटकती घाटी हो गई, सर्क या सर्क हो गया, टार्न हो गया, अरेत हो गया, या तीसरे कटक हो गया, हॉर्न हो गया, फिर है श्रृंगपुच्छ हो जाएगा, आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कास्टर मैदान उदाहरण है, यह जो किसका उदाहरण है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है यूगोस्लाविया का मैदान, बी दिया गया पूर्वी इंग्लैंड के मैदान, और सी दिया गया डैन्यूब का मैदान, और डी दिया गया फिनलैंड का मैदान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूगोस्लाविया का मैदान हो जाएगा। यदि चूना पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन द्वारा होता है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार के चट्टानों पर अपर्दन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्वथा के भिन्न होते हैं। इस तरह जो है लाइम स्टोन शैल पर निर्मित जो है स्थल रूप को जो है कास्टर स्थलाकृति कहा जाता है। कास्टर शब्द जो है पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी जो एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्टर क्षेत्र से लिया गया है। अतः यूगोस्लाविया का मैदान कास्टर मैदान के लिए उदाहरण है। और इसके अंतर्गत जो है भूमिगत जल द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थल रूप, जैसे कि हो गया लैपीज है, गोल रंध्र हो गया, और डोलाइन हो गया, कास्टर जो है खिड़की हो गई, युवाला हो गया, आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, बी दिया गया डेल्टा हिम लोएस पर, सी दिया गया टिल मैदान तथा हिम दरारों पर, और डी इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेसर निक्षेप जो जलोढ़ पंख तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में जो निक्षेपण प्लेसर निक्षेप कहलाता है। प्लेसर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलोढ़ प्लेसर हो गए, समुद्र तट प्लेसर हो गए, आदि हो गए। ये निक्षेप प्राचीन नदी जो चैनलों, सूखी घाटियां हो गई, इसमें समुद्र तटों तथा तटों की रेत में या आसपास के जल निकायों में पाए जाते हैं। इन निक्षेपों में मुख्य रूप से जो है सोना है, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट होता है, और मोनाजाइट होता है, सिरकान हो गया, और जुटाइन हो गया, आज इसमें क्या अयस्क पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो अयस्क पाया था सोना है, मैग्नेटाइट हो गया, मोनाजाइट हो गया, और जिरकान हो गया, आदि अयस्क इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेडिमेंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? फर्स्ट है डेल्टा, सेकंड दिया गया है संगम क्षेत्र,
सी दिया गया पर्वत और डी दिया गया मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। क्योंकि पर्वतीय जो अग्रभाग तथा बजादा के मध्य जो है अपर्दित शैल सतह वाले जो सामान्य ढाल वाले भाग को जो पेडिमेंट कहते हैं। इस नग्न शैल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग का विस्तार कई किलोमीटर तक होता है। पेडिमेंट का निर्माण अपक्षय तथा सरता अपर्दन द्वारा जो विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है। बजादा तथा पेडिमेंट के ढाल में अंतर इतना होता है कि दूर से देखने पर अंतर स्पष्ट नहीं होता है, परंतु नज़दीक से देखने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। और पेडिमेंट से संबंधित निम्न सिद्धांत भी है, और इसमें जो फर्स्ट दिया गया है लासन का सिद्धांत है, और सेकंड इसमें दिया गया है मैगी का चादरी बाण सिद्धांत, और डी इसमें दिया गिलबर्ट का पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पेडिमेंट निर्माण संबंधित है, यह जो किससे संबंधित है। फर्स्ट दिया गया नदी क्रिया में, सेकंड दिया गया वायु क्रिया में, सी दिया गया लहर क्रिया में, और डी इसमें दिया गया भूमिगत जल क्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वायु क्रिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हिम जलीय निक्षेप बनी भू आकृति नहीं है। तो कौन सी इसमें भू आकृति नहीं है। इस चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इसमें हो जाएगा कैटिल, बी दिया गया एस्कर, सी दिया गया केम्स, और डी इसमें दिया गया हॉर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगा। कि हॉर्न जो है स्थलाकृति का निर्माण जो हिम जलीय निक्षेप से नहीं अपितु जो हिमनद के अपर्दन द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण होता है हिमनद अपर्दन के द्वारा होता है। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं तथा निरंतर के अपघर्षण के द्वारा ये सर्क पीछे हटते जाते हैं, तो उनके मिलने से एक पिरामिड की आकार की चोटी का निर्माण होता है। इस नुकीली चोटी को क्या कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। और यह जो है स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित क्या है, मैटर हॉर्न है। इसको ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में जो है आल्प्स पर्वत पर स्थित मैटर हॉर्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन एक काष्ठ स्थलाकृति नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पोनोर्स हो गया, सेकंड दिया गर्तिका है, सी दिया गया लेपिज हो गया, और डी इसमें दिया गया अंधी घाटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गर्तिका हो जाएगा। जल गर्तिका नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। जब नदी की तली में जल भंवर के साथ जो होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से घूर्णन करते हुए छोटे छोटे गर्तों या गड्ढों का निर्माण करते हैं, तो इन गर्तों को जो है गर्तिका कहा जाता है। और इसमें जो पोनोर्स दिया गया लेपिस तथा अंधी घाटी ये क्या है, कास्टर स्थलाकृति है। इसको ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है। फर्स्ट इसमें दिया गया हॉर्न हो गया, सेकंड इसमें धूलिकूप हो गया, सी दिया गया लेपिस, और डी इसमें दिया गया हमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 319। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लेपिस हो जाएगा। तो इसमें डिटेल देख लेते हैं। लेपिस जो है हिमानीकृत जो स्थलाकृत नहीं है। इसका निर्माण भूमिगत जल के अपर्दन कार्य द्वारा होता है। भूमिगत जल के घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप जो ऊपरी सतह अत्यधिक या ऊबड़ खाबड़ तथा आसमान क्या हो जाती है। इस तरह के स्थलाकृत को जो है लेपिस कहते हैं। सामान्य रूप से लेपिस की रचना जो अत्यधिक सरल होती है, लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संधियों को अपनी घुलन क्रिया द्वारा विस्तृत करने लगता है, जिस कारण छोटी छोटी जो है शिखर रेखाओं का निर्माण हो जाता है तथा इनकी दीवारें खड़ी होती हैं। इस तरह के खड़े किंतु पतले तथा नुकीले कटक स्तंभ के रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से जो है संकरे विंदर द्वारा अलग किए जाते हैं। इस तरह की आकृति को क्या कहा जाता है, लेपिस कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में इसे जो है क्लंट हो गया, और जर्मनी में कैरेन हो गया, और सर्बिया में जो है बोगास आज कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 320। तो फर्स्ट इसमें दिया गया निक्षेपण से, बी दिया गया अपर्दन से, सी दिया गया भूभ्रंशन से, डी दिया गया अपक्षय से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निक्षेपण से। बरखान का जो निर्माण है वो पवन द्वारा बालू का निक्षेपण के कारण होता है। उष्ण शुष्क मरुस्थल यानी बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं।
इनके निर्माण के लिए अवरोधों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बों को उनकी आकृति के आधार पर कई नामों से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट इसमें दिया गया तो बरखान है, यानी नव चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली रहती है, बरखान कहलाती है। और सीप जो होता है, सीप भी बरखान की आकृति की तरह ही होता है, परंतु इसमें पवन की दिशा में सिर्फ एक भुजा निकली रहती है। और शीश में दिया गया है परवलयिक, जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, वहाँ क्या होता है, पार्वलिक बालू टिब्बों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पंजाकार डेल्टा का सही उदाहरण है। फर्स्ट इसमें दिया गया है अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा, सेकंड दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मिसिसिपी नदी का डेल्टा, सी दिया गया भारत में गंगा नदी का डेल्टा, और डी दिया गया फ्रांस में सीन नदी का डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा। देखिएगा इसको, तो मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है मिनेसोटा राज्य में स्थित जो है इटास्का झील से निकलती है तथा लगभग जो 3778 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी से गिरती है। इसको ध्यान रखिएगा, जो यह गिरती है यानी 3778 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए मैक्सिको की खाड़ी से गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और मिसौरी नदी इसकी जो सहायक नदी है, जिसके साथ मिलकर यह विश्व के जो सबसे बड़े सहायक नदी तंत्र का निर्माण करती है। यह नदी जो पक्षीपात डेल्टा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फियोर्ड द्वारा निर्मित एक जो लैंड फॉर्म है, किसके द्वारा जो है लैंड फॉर्म निर्मित किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट इसमें दिया गया समुद्री अपर्दन, बी दिया गया पर्वत अपक्षय, सी दिया गया हवा के जमाव, और डी दिया गया हिमनद अपर्दन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिमनद अपर्दन हो गया। यानी उच्च अक्षांशों में जलमग्न जो हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है जो हिम नदी अपर्दनात्मक स्थल रूप होता है। फियोर्ड गहरे जल के सागरी भाग होते हैं जिनकी दीवारें जो होती हैं खड़े ढाल वाली होती हैं तथा इनमें अनेक सहायक लटकती घाटियां मिलती हैं। फियोर्ड किनारे के पास जो अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है, जिसे फियोर्ड या चौखटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नदी मार्ग में निक पॉइंट की पहचान किसकी उपस्थिति के द्वारा की जा सकती है। तो इसकी उपस्थिति जो है किसके द्वारा की जा सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, कठोर चट्टानों के द्वारा हो जाएगा। देखिएगा इसकी डिटेल, नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की उपस्थिति में जो होता है निक पॉइंट का निर्माण होता है। नदियां यानी नदियों के अपर्दन द्वारा जो अपनी क्रमागत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद क्रमबद्ध वक्र का निर्माण करती है। इसी बीच जब सागर तल पहले से नीचा हो जाता है तो नदियों के निचले भाग में जो होता है अवन्मेष आ जाता है, जिससे नदियों की अपर्दन शक्ति बढ़ जाती है। प्रत्येक नदी सागर के तल के अनुसार अपने को पुनः क्रमबद्ध करना चाहती है, अतः पहले वाला ढाल जो नए ढाल से ऊंचा होता है। फलस्वरूप नदियां जो है प्रताप बनाती हुई नीचे उतरती हैं। यह प्रपात जो होता है सदैव नवोमेंस के शीर्ष पर होता है और निक पॉइंट को जो है नवोमेंस का शीर्ष कहते हैं, क्योंकि यह नदी में जो है नवोमेंस की ऊपरी सीमा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट इसमें दिया गया परमाफ्रॉस्ट है, और बी इसमें दिया गया प्लावी जो हिमपुंज हो गया, और सी इसमें दिया गया हिमनद, और डी इसमें दिया गया इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 324। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परमाफ्रॉस्ट हो जाएगा। देखिएगा, सर्वप्रथम जो है मूलर महोदय ने सन 1947 में परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है तथा वह भाग हिमनीकृत अवस्था में रहता है। किर्क ब्रायन ने ऐसे क्षेत्रों के लिए जो है क्या कहा था, यानी परलेजी सोल शब्द का उपयोग किया, जिसका तात्पर्य होता है सतत जमा हुआ धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, घाटी रंध्र स्थल आकृतियां संबंधित हैं, तो यह किससे संबंधित हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया नदी से, बी दिया गया भूमिगत जल से, सी दिया गया हिमानी से, और जबकि डी दिया गया है पवन से। क्वेश्चन नंबर 325।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भूमिगत जल से हो जाएगा। घाटी रंध्र जो है स्थल आकृतियां जो होती हैं भूमिगत जल से संबंधित हैं। वर्षा जल का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल से बनी जो स्थल आकृतियों जो है कास्टर स्थल आकृतियां कहते हैं, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया के जो एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र के स्थल आकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सर्क नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट में न्यू, बी दिए गए रिमे, और सी इसमें दिए गए CWN, और डी इसमें दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, CWN हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता तथा जो समुद्री तट रेखा निर्मित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिए गए अंतस्थ हिमोड़ हो गया, सेकंड है फ्योर्ड है, और सी इसमें दिए गए पार्श्विक हिमोड़ हो गया, और डी इसमें दिए गए हिमानी घौत दिया गया है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्योर्ड हो जाएगा। देखिएगा डिटेल, उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्त जो है जिनमें समुद्री जल भर जाता है या आता है तथा जो समुद्री तट रेखा निर्मित करते फ्योर्ड कहलाते हैं। फ्योर्ड एक प्रकार का तट तथा क्या किनारा होता है। फ्योर्ड दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, अलास्का हो गया, ब्रिटिश हो गया, कोलंबिया हो गया, लेब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि में क्या है अधिकतर मिलते हैं। फ्योर्ड गहरे जल के सागरी भाग होते हैं जिनकी दीवार के खड़े ढाल वाली होती है। फ्योर्ड किनारे के पास अधिक गहरा होता है तथा सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है। इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह फ्योर्ड तथा सागर के मध्य एक उथला भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? फ्योर्ड का चौखट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 328, ब्लैक फॉरेस्ट तथा वॉसेस के मध्य भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? फर्स्ट इसमें देगा सीन, बी देगा रोन, सी देगा राइन, और डी इसमें दिया गया डेन्यूब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइन हो जाएगा। क्यों होगा? जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट एवं जो वॉसेस पर्वतों के मध्य जो भ्रंश घाटी में राइन नदी बहती है। राइन नदी यूरोप की जो सबसे व्यस्त अंतः जो स्थलीय जलमार्ग है। सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों एवं 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। रोन नदी के किनारे फ्रांस का प्रसिद्ध शहर जो है लियोन स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरदनात्मक स्थल आकृति नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट इसमें दिया गया सर्क हो गया, और बी इसमें देगा एस्कर हो गया, सी इसमें जलकुंड है, जबकि डी इसमें देगा मेसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा एस्कर के विषय में, सर्क, जलकुंड तथा मेसा ये जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, जबकि एस्कर हिमनद द्वारा जो निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। एस्कर के विषय में देख लेते हैं। तो एस्कर जो है ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल जो होता है वो हिमतल के किनारों से रिसता है। यह बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है तथा हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा के रूप में प्रवाहित होता है। यह जल धारा अपने साथ जो है बड़े गोलासाम चट्टानों जिसमें कि टुकड़े हो गए तथा छोटा चट्टान यानी मलबा क्या करते हैं वो बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा होते रहते हैं तथा बर्फ के पिघलने के बाद जो वक्राकार कटक के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एस्कर कहा जाता है। आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कास्टर स्थल आकृति हंस को मिलान कर सकते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंसेल बर्ग से हो जाएगा। धन्यवाद।